अच्छा, तो हमने स्टार्ट किया था बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तो बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। बोहर एटॉमिक मॉडल का जो पहला पोस्टुलेट था वो था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करेगा, हर जगह पे रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है? और उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए, वो फिक्स्ड होनी चाहिए और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। फिर उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी वही उस इलेक्ट्रॉन की भी होगी जो उस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, ठीक है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा तो उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी, ठीक है? अच्छा, फिर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में जब रिवॉल्व होगा तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी स्टेट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब एक्साइटेड में ग्राउंड से आएगा तो हम क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है? फिर हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एनर्जी लेवल्स में जो है वो रिवॉल्व होता है। पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स में या कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है? तो कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर हो, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, ठीक है? और उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाई। मतलब एल इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर होना चाहिए उसका एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे कल की वो क्या थी, वो अच्छा इस चीज़ को हम बोर क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट है, ठीक है? सेकंड पोस्टुलेट का क्या था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है? फर्स्ट पोस्टुलेट था स्टेशनरी स्टेट्स का, सेकंड पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम को हम बोर क्वांटाइज भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी, मतलब डिस्क्रीट होगी। कुछ एनर्जी, कुछ एंगुलर मोमेंटम जो है मतलब वो स्पेसिफिक की होगी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्वांटाइज बोलते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोहर क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहाँ पे इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको कि लेट सपोज मेरे यहाँ पास यहाँ पे एक एटम है, ठीक है? उसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है? उसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है सेंटर में। फिर क्या होता है, यहाँ पे इस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, इस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है? इस डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी वेलोसिटी हम मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो v है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का हम मास मान लेते हैं कि वो क्या है, वो m है, ठीक है? अच्छा, फिर इसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है? तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो क्या है, वो r है, ठीक है? अच्छा, फिर आपको ये बात पता होगी, सर्कुलर मोशन में हमने ये पढ़ा था मैकेनिक्स में कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, वो फोर्स कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर मोशन में यहाँ पे रिवॉल्व होगा, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन जब करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगी, ठीक है? क्योंकि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो इसको कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, ठीक है? अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, ठीक है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं न कहीं से आती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा, तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके लिए कौन-सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होगा, तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होगी कि जो वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर ले, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के पास सर्कुलर मोशन कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता होगा कि चार्जेस के दरमियान कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे रिवॉल्व होगा, ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है, जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान है। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके साथ उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आनी चाहिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होने के लिए। तो इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो इन चार्जेस के दरमियान होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसके पास क्या आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें FC, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है। जो आपको भी ये भी पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिल रहा है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, FC इज इक्वल टू FE, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर अच्छा, आपको पता होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आप देख लें, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होगा, वो क्या है m, इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी भी होगी, वो क्या है v, ठीक है। और यहाँ पे इसका कुछ रेडियस भी होगा, तो वो क्या होगा r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका रेडियस r है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, mv² डिवाइड बाय r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं mv² डिवाइड बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू FE, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले FE यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Q2 आता है, यहाँ मैंने Q1 लिखा हुआ है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए Q1 और Q2, तो Q1 यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज कितना है, E, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एटम है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपने यहाँ पे जो सपोज करना है, वो आपने ये सपोज करना है कि हम जिस एटम की बात कर रहे हैं वो एटम कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये बात हम मेरी याद रखें, यहाँ पे हम जब सारे कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एटम है वो क्या है, वो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इसको आप Q1 मान लें, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको Q1 मान लें, ठीक है, चले। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस पे चार्ज है उसको Q2 मान लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E, तो यहाँ पे आएगा E, ठीक है। फिर Q2, तो आपको मैंने कहा है कि यहाँ पे हम जो एटम की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन की एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें Q1 भी हो गई E, Q2 भी हो गई E, तो यहाँ पे क्या आएगा, E, ठीक है। तो E मल्टीप्लाई बाई E को हम क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है।
हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू Fe। Fe यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मैंने क्या कहा है कि वो किसके इक्वल है, 1/4πε0 E² डिवाइड बाय r² की इक्वल है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1/4πε0 E² डिवाइड बाय r²। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम के लिए कंडीशन था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होगा, ठीक है। L इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। तो L यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को आप किस तरह लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। तो R क्रॉस P का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख लें P क्या है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं RmV, और यहाँ पे जब क्रॉस आएगा तो क्रॉस को जब आप हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो R और P की जगह हम क्या लिख लेंगे, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। तो ये क्या हो जाएगा, RmV साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मास जो है वो यहाँ पे क्या है, m, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, वेलोसिटी और रेडियस आर के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो फिर अगर आप यहाँ पे 90 एंगल लिखेंगे तो साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू MVR, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें साइन 90 कहाँ से आया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देख लें कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। और रेडियस क्या है, ये, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, रेडियस ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, आर और वी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90। तो यहाँ पे आप देख लें, एम वी आर साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1। तो एल क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपको मैंने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, पी की जगह एम वी, तो आर एम वी साइन थीटा, अगर आप क्रॉस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर एम वी साइन थीटा। फिर दोनों के दरमियान एंगल 90, तो साइन 91 होगा, तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम एल है इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एम वी आर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, तो ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ एंगुलर मोमेंटम की जगह मैंने क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल है एम वी आर के। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एम वी आर पुट कर दिया, ठीक है। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। फिर अगर आपने यहाँ से वेलोसिटी को फाइंड करना है, ठीक है, v को फाइंड करना है, तो ये क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर हमने यहाँ से v को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से एम आर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई mr, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे मुझे v की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे v चाहिए था। तो v को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोथ साइड से mr से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई mr हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप mr को डिवाइड करेंगे तो mr के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। mr और mr जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई mr। यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि अगर v को फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड से mr को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी mr, यहाँ पे भी mr यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई mr, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप देख लें यहाँ पे क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में देख लें, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आर और ये एक आर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था। तो ये एक आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, आपको पता होगा
कि 1/4πε0 कांस्टेंट ये किसके इक्वल होता है, इसको हम इक्वल करते हैं कांस्टेंट के के, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4πε0 जो है इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के² डिवाइड बाय आर, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इस आर को यहाँ पे भेज देंगे और mv² डिवाइड बाय आर को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर को जब यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के² डिवाइडेड बाय mv², ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने क्या कहा है कि आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को उठा के आपने क्या करना है, आर को आर के साथ कैंसिल करना है। तो आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 e² डिवाइड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसको कांस्टेंट के इक्वल कर दे। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इस आर को यहाँ पे भेज देंगे और इस mv² को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के² डिवाइड बाय mv², ठीक है। और इसको क्या नाम दे दे, इक्वेशन 3 नाम दे दे, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू हो गई आर, ये हो गई वी, ठीक है। तो वी और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज टू एन इक्वेशन 3। हमारे पास यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है वो क्या है, v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2πmr, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन 2 को यूज करेंगे इस इक्वेशन 3 में, ठीक है। इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आर क्या है, आर इज इक्वल टू के² डिवाइड बाय mv², ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि इक्वेशन 2 से v की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है वो क्या है ये, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे v² है, तो हम इक्वेशन 2 से v की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में यहाँ पे v की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू के² डिवाइड बाय m और v²। तो v² आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें v की वैल्यू क्या है, NH डिवाइड बाय 2πmr, ठीक है। इक्वेशन 2 से v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2πmr। यहाँ पे क्या है v², तो हमने v² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, v² इज इक्वल टू n²h² डिवाइड बाय, हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन 2 में v की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन 3 आया है, r इज इक्वल टू के² डिवाइड बाय mv², ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 2 से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे इस v की जगह पुट करनी है इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू के² डिवाइड बाय mv² है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में v की वैल्यू है v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2πmr, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे v² है, यहाँ पे v है, तो हम क्या कर लेंगे, हम बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n²h² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4π² m²r², ठीक है। तो हमारे पास v² क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू n²h² डिवाइड बाई 4π² m²r² हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम v² की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। हम v² की ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख ले r इज इक्वल टू के² डिवाइड बाय m, v² की जगह हम ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा n²h² डिवाइड बाय 4π² m² इंटू r², ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि आप 4π² m²r² इसको यहाँ पे ऊपर लेके आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू के² 4π² m²r² डिवाइड बाय m n² इंटू h², ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें जब आप इसको ऊपर यहाँ पे भेज देंगे, ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के² 4π² m²r² डिवाइड बाय m n² इंटू h²। तो यहाँ पे आप देख ले m के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक ये r इस r के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे r, यहाँ पे r², ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के² 4π² m²r², ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये r इस r के साथ कैंसिल हो रहा है, ये m के साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लें ये r इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये r इस r के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, के² 4π² r डिवाइड बाय n² इंटू h², ठीक है। तो हमने तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। r की वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे r के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक r रह जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये
इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको भी यहाँ पे लेके आए, ठीक है। क्या करना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्योंकि आर आर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको यहाँ पे लेके आए डिवीजन में, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ पे लेके आए, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे इस साइड पे आर रह जाएगा, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू, और एम एम के यहाँ पे एक एम एम के साथ यहाँ पे एम कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एम रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले आर क्या हो जाएगा, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से आर की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे आप देख ले एक आर इस आर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले अगर एन स्क्वायर एच स्क्वायर को यहाँ पे भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको यहाँ पे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू एम, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू एम हो जाएगी। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर हम एन स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर को बाहर, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू एम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले के जो है क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के को हमने किसके इक्वल किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट के है ये किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे आप देख लें एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इस के की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस के की जगह आप लिख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू एम। यहाँ पे आप देख लें ये पाई जो है ये पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख ले यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या पे है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो 1/एप्सिलॉन नॉट है उसको आप क्या कर लें, उसको यहाँ पे ऊपर भेज दें इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई एन टू एम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई के साथ यहाँ पे कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर पाई एन टू एम। ये कहाँ से आया है मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू एम। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एन एच स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन टू एम, ठीक है। फिर आपको सिंपल मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे क्या है के क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के किसकी इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी वही इक्वेशन आएगा। यहाँ पे आप देख लें एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, ठीक है। और ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने के की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देख लें आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई एन टू एम, ठीक है, क्योंकि 4 पाई के साथ यहाँ पे कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर पाई एन टू एम, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई एन टू एम। इसको आप क्या नाम दे दें इक्वेशन 4 नाम दे दें, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई इंटू एम। ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई इंटू एम, इसको आप क्वेश्चन 4 नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या है, एन जो है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे एक प्लॉन्क कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है, ठीक है। ई क्या है, चौरियन इलेक्ट्रॉन है। पाई क्या है, कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, एच भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये कांस्टेंट है। ई इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। पाई इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये कांस्टेंट है। एम इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को पुट कर ले, क्योंकि हमें ये पता है ये सारे क्या है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो एच की वैल्यू हमें पता है, प्लॉन्क कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, ई की हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पाई की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे कांस्टेंट हैं और इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू, अगर हम इन सारों को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 0.529, ठीक है। और यहाँ पे एन स्क्वायर जो है वो यहाँ पे अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, रेडियस क्या होगा, 0 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0.529, ठीक है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल का रेडियस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई बाई, और एन की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 0.52 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ये सेकंड एनर्जी लेवल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई एन टू एम, ये हमारे पास रेडियस आया है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि एच जो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ठीक है। तो एच की वैल्यू भी हमें पता है, ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है। एच क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी हमें पता है। पाई की वैल्यू हमें पता है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी हमें पता है। मतलब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें पता है सारों की, ठीक है। इन सारों की वैल्यूज हमें पता है, तो वो सारी वैल्यूज अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम एन को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.529, तो आर 1 हो जाएगा 0.529, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, अगर n को 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो वो 4, तो R2 हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस तरह अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो R3 आएगा 0.52 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास रेडियस हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन 4 आया है, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर इनटू पाई एम, ठीक है। हमने क्या करना है, यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। हमारे पास आर की जो वैल्यू आई है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर इनटू पाई एम, हम इक्वेशन 4 से आर की ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इक्वेशन 4 में, वो ये है, ठीक है। तो आर की ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन एच, यहाँ पे आप देख लें v इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, ये तो अपनी जगह पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इनको नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम, जस्ट आपने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम आर, इस इक्वेशन में आपने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन 4 से। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम, तो यहाँ पे आप देख लें v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम, और आर की ये वैल्यू पुट करनी है। तो आर की ये वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई एन टू एम, ठीक है। तो यहाँ से आर की ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम एन स्क्वायर
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई इनटू एम। तो यहाँ पे आप देख लें एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई इनटू एम, ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें आपने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम और आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई इनटू एम आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे दूसरे टर्म्स कौन से कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे एन, यहाँ पे एन स्क्वायर, तो ये एन एन के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, तो ये एम एम के साथ कैंसिल हो रहा है, तो एन एन के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर, तो ये एच एच स्क्वायर के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे एम, ये एम के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देख ले ई स्क्वायर, तो इस ई स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर और एन एन के साथ कैंसिल, एच एच के साथ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे तो एन एच नहीं रहेंगे क्योंकि ये एन एन के साथ कैंसिल हो गया, एच भी एच के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगे ई स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई पाई के साथ कैंसिल, एम एम के साथ कैंसिल, एक एन इस एन के साथ कैंसिल, तो 2n एच, एक एच इस एच के साथ कैंसिल, तो 2nh और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, ये n इस n के साथ कैंसिल, एच 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 के साथ कैंसिल, पाई पाई के साथ कैंसिल, एम एम के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इस ई स्क्वायर को यहाँ पे ऊपर भेज देंगे, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई पाई के साथ कैंसिल, एम एम के साथ कैंसिल, एक एन इस एन के साथ कैंसिल, तो 2n और एक एच इस एच के साथ कैंसिल, तो h और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो 2nh एप्सिलॉन नॉट। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2nh इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 5 नाम दे दें, और ये क्या होगी, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2nh इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको इक्वेशन को आप इक्वेशन 5 नाम देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें ई कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 2 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है n, ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो यहाँ पे आप देख लिया, आपने सिंपल क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एच की वैल्यू हमें पता है वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है वो भी कांस्टेंट है। तो इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या है n, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगर आप n को 2 पुट करेंगे तो होगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख लें कि हमने क्वांटाइज्ड की बात की थी, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को उठा के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एफ ई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम रिलेशन एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एफ ई। तो यहाँ पे आप देख लें एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई आपको पता है कि एफ ई किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस एफ ई की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को
या आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। एफ ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है, क्योंकि ये आर आर के साथ कैंसिल हो गया। फिर आपने क्या करना है, बोथ साइड से 2 को डिवाइड कर दें, ठीक है। इस इक्वेशन के बाद आप क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे आया है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। तो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। ये काइनेटिक एनर्जी हमने कहाँ से फाइंड की है, यहाँ पे आप देख लें, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इस रिलेशन को यूज किया, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ ई। तो यहाँ पे एफ ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके इक्वल होता है, इसके। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर आर के साथ कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दोनों को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली, ये है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था मैकेनिक्स में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन की जगह फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें माइनस एफ डॉट आर। तो यहाँ पे आप देख लें माइनस, और एफ की जगह आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें एफ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो इस 1/4πε0 की जगह हम क्या पुट करेंगे, के। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या है माइनस एफ डॉट आर। तो एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स किसके इक्वल है, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे भी हमने किया था कि एफ किसके इक्वल है, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की जगह क्या पुट कर लेंगे, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन की आप जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है, क्योंकि ये एक आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर यहाँ से कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे है फोर्स। तो कौन सी फोर्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर आर के साथ कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने तो टोटल एनर्जी को फाइंड करना है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड कर ली, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की है वो कितनी है, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की है वो कितनी है, माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर लेंगे के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, काइनेटिक एनर्जी की जगह के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, पोटेंशियल एनर्जी की जगह माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है।
तो ये हो जाएगी। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे है के स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यहाँ पे भी है के स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो के स्क्वायर डिवाइड बाई आर को हम कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर डिवाइड बाई आर को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 1/2 माइनस, और यहाँ पे के स्क्वायर डिवाइड बाई आर को आपने क्या किया है, कॉमन लिया है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई आर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो ई इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे आप देख लें ई इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप देख लें ई इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो यहाँ पे देख लें माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। इसको आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 6 नाम देते, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन ऑर्डर टू राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है। अगर आपने क्वांटम्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखने, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास आ रहा है के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ये किसके फॉर्म में है, ये क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्म में है, ठीक है। हमने क्या करना है, हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्वांटम के फॉर्म में लिखना है। तो क्वांटम के फॉर्म में हम किस तरह लिख लेंगे, इन ऑर्डर टू राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6। यहाँ पे देख लें इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई इनटू m। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, ठीक है। इस इक्वेशन 4 को हम यूज करेंगे इक्वेशन 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है, e इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास r आ रहा है, ठीक है। तो r की वैल्यू हमने फाइंड की है कहाँ पे, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 से r की ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 6 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, e इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अपनी जगह पे आएंगे। r की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में फाइंड की है, वो क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर पाई m, ठीक है। तो इक्वेशन 4 से हम r की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो e इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और r की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन टू पाई m, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, ये ई स्क्वायर पाई एम जो है ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर पाई एम को यहाँ पे भेज दें, ठीक है। तो माइनस के ई स्क्वायर पाई एम डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ई पावर 4, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू माइनस के ई पावर 4 पाई एम डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे के की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई एम डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एम टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, के की जगह सिंपल क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करना है। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई एम डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ई 4 m, क्योंकि पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस ई 4 m डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नॉट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एन टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू माइनस ई 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एन टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कहाँ से आया है, ये इक्वेशन आपको मैं फिर बता देता हूँ कि ये इक्वेशन यहाँ से आया है। यहाँ पे आप देख लें, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस ई 4 पाई पाई के साथ कैंसिल, तो माइनस ई 4 m डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी है, तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ई स्क्वायर एम, ठीक है। तो ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एन टू एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी, क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा, टोटल एनर्जी का, ई इज इक्वल टू माइनस
e⁴ m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर n h स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले, ई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, वो हमें पता है। एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पता है हमें। मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमें पता है। 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, एच प्लम कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है e⁴, तो ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसकी भी हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें पता है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ई इज इक्वल टू -1/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में एन की वैल्यू क्या होगी, एन इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास क्या होगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इससे आप ये देख लें कि हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये, ठीक है, तो इस फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहाँ से आई, यहाँ पे आप देख लें, E कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट कर लें, M कांस्टेंट इसकी वैल्यू पुट कर लें, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट कर लें, H कांस्टेंट इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में n की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, फिर आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो माइनस में क्यों आ रही है, तो आप देख लें, यहाँ पे माइनस में इसलिए आ रही है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, ये इसका सेकंड एनर्जी लेवल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, बाउंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, माइनस में होगी, और वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में क्यों होती है, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ इसको अनबाउंड करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी इस न्यूक्लियस से इसको अनबाउंड करने के लिए। इसलिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो माइनस में होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी कि इसको हम बाउंड कर दे इस न्यूक्लियस से, तो एनर्जी क्या होगी, वो माइनस में होगी। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो जो है वो क्या होगी, वो माइनस में होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे माइनस में इसलिए होगी कि ये इस न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, ये बाउंड होता है, ठीक है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अनबाउंड करना है इस न्यूक्लियस से, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है। तो हम जब किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो वो क्या होती है, वो नेगेटिव के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस इसलिए आता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए माइनस में आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और माइनस क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करना है, इससे फ्री करना है, तो हमें इसको कुछ एनर्जी देनी होगी इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगी, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है।